हेलो फ्रेंड्स, रिएक्ट जेएस की इस कंप्लीट ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के ट्यूटोरियल में हम देखें कि एग्जैक्टली जेएसएक्स है क्या। जब हमने रिएक्ट जेएस के कंपोनेंट के बारे में सीखा था, रिएक्ट जेएस के फीचर्स के बारे में सीखा था, तब हमने एक वर्ड यूज किया था जेएसएक्स। एग्जैक्टली जेएसएक्स क्या है? तो जेएसएक्स मतलब होता है जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल। और जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल क्या करता है? तो ये आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप HTML लाइक कोड कर पाओ। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एक हमने स्लाइडर कंपोनेंट बनाया था हमारे ट्यूटोरियल के अंदर। अगर आपने वो ट्यूटोरियल नहीं देखा है कि कैसे कंपोनेंट क्रिएट करते हैं, तो एक बार उसे पहले देख लीजिए ताकि आपको ये चीजें इजीली समझ में आए। तो यहाँ पे जब हमने कंपोनेंट क्रिएट किया था, तो यहाँ पे देखिए हमारा ये जो नॉर्मल फाइल का एक्सटेंशन है वो क्या है? .js है। इसको आप .jsx भी रख सकते हो। लाइक मैं यहाँ पे अगर कर देता हूँ रीनेम करके .jsx, तो अभी ये चलेगा। तो अभी ये फाइल सेम वे रन हो सकती है। बट हम क्या करते हैं, हम इसे नॉर्मली जेएस ही रखते हैं अभी के लिए। बिकॉज हमें क्या करना है, नॉर्मल जैसे जिस तरीके से हम प्रोफेशनल प्रोग्रामिंग करते हैं वैसे ही यहाँ पे अभी करने वाले। सो हमने यहाँ पे कर दिया स्लाइडर डॉट जेएस। अब देखिए यहाँ पे आप जब देख रहे हो तो हमने यहाँ पे क्या किया है, एक कॉन्स्ट बनाया हुआ है स्लाइडर का। और ये क्या है, ये मेरा एरो फंक्शन है। अब इस एरो फंक्शन के अंदर हमने क्या किया, हमने किया हुआ रिटर्न। एंड रिटर्न के अंदर हमने कुछ HTML के टैग्स लिखे हुए। तो ये क्या है, ये एग्जैक्टली मेरा JSX है। जब भी हमें यूज करना है जावास्क्रिप्ट के अंदर HTML, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, JSX का यहाँ पे यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे JSX वर्क किस तरीके से करता है वो समझते हैं। तो फॉर एन एग्जाम्पल मान लीजिए कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमारा जो स्लाइडर है उसके अंदर हमने एक और कॉन्स्ट यहाँ पे क्रिएट कर दिया। एंड यहाँ पे मैं दे देता हूँ नेम इज इक्वल टू, मैंने दे दिया तमीम। चलिए, तो मैंने यहाँ पे एक नेम दे दिया। एंड नाउ अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे दिस इज माई स्लाइडर कंटेंट है, इसके नीचे मैं एक और पैराग्राफ क्रिएट करता हूँ। सो नाउ मैं यहाँ पे पैराग्राफ क्रिएट करूंगा। एंड पैराग्राफ क्रिएट करने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ माई नेम इज। एंड नाउ अब मुझे यहाँ पे नेम डिस्प्ले करवाना है। तो यहाँ पे नेम डिस्प्ले करवाना बहुत ही सिंपल है। आपको क्या करना है, आपको ले लेना है कर्ली ब्रैकेट, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर आपने जो वेरिएबल बनाया है उसका नेम दे देना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे नेम दे दी है। अब मैंने इस प्रोजेक्ट को ऑलरेडी रन करके रखा था। चेक करते हैं हम हमारे ब्राउजर के ऊपर कि ये मुझे किस तरीके से दिख रहा है। सो सी, यहाँ पे मुझे दिख रहा है माई नेम इज तमीम। तो इस तरीके से क्या हो गया, मेरा जो नेम मैंने वेरिएबल के अंदर पास करवाया था वो डायरेक्टली यहाँ पे मैं इस तरीके से यूज कर सकता हूँ। यहाँ पे मुझे कुछ भी प्रिंट लिखने की जरूरत नहीं है, इको लिखने की जरूरत नहीं है, कोई भी चीज करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली मुझे क्या करना है, मेरे वेरिएबल का नेम लिखना है बट इन टू द कर्ली ब्रैकेट। ये एक बहुत ही ईजी वे है यहाँ पे JSX के अंदर वेरिएबल को यूज करना। तो इस तरीके से आप क्या कर पाओगे, इस तरीके से आप JSX का यूज कर पाओगे। एंड द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, JSX के अंदर जब आप काम कर रहे हो तो यहाँ पे पेरेंट आपको बनाना जरूरी है। जब भी आप बनाओगे रिटर्न के अंदर तो आपका पेरेंट होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि आप यहाँ पे पेरेंट नहीं क्रिएट करते, आपने डायरेक्ट H1 क्रिएट कर दिया एंड उसके बाद पैराग्राफ क्रिएट किया, तो देखिए यहाँ पे एरर आ जाएगी जो कि ब्राउजर के ऊपर भी मुझे दिखा रही है। मॉड्यूल फेल टू बिल्ड फेल यहाँ पे दिखा रहा है। ये क्या दे रहा है, adjacent JSX element must be wrapped in an enclosing tag। कोई एक enclosing tag यानी कि parent tag आपका होना चाहिए। आपने डायरेक्ट यहाँ पे H1 पैराग्राफ पैराग्राफ इस तरीके से कुछ यूज कर लिया है, तो ये उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। या तो आप डिवीजन बनाइए या फिर आप क्या कर दीजिए, यहाँ पे सिंपली आप ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट यहाँ पे बना दीजिए। अगर आप ये भी बना देते हो तो भी ये आपके पेरेंट टैग के अंदर ही काउंट होगा। यानी कि यहाँ पे डिवीजन बनाना जरूरी नहीं है, सिर्फ ओपन एंड क्लोज टैग आप बना दो तो भी ये वर्क करेगा। अब देखिए, अब जब मैं रन करूंगा तो ये प्रॉपरली रन होगा। सो दिस इज व्हाट, दिस इज अवर JSX। आई होप आपको पता चल गया JSX क्या है। तो JSX कुछ नहीं है, सिंपल है, जावास्क्रिप्ट XML है, जहां पे हम क्या कर सकते हैं, HTML का टैग जावास्क्रिप्ट के अंदर यूज कर सकते हैं। एक और चीज जो हमें JSX के अंदर याद रखनी है वो ये है कि जब भी आप JSX का यूज करते हो, वहां पे अगर आप HTML टैग बनाते हो, तो जिस तरीके से हमने यहाँ पे पेरेंट टैग बनाया था, वैसे ही अगर मान लीजिए कि आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको HR क्रिएट करना है या BR क्रिएट करना है, तो नॉर्मली हम क्या करते थे, हम कुछ इस तरीके से लिख देते थे HR। लेकिन अब ये चीज नहीं चलेगी। अगर आपको यहाँ पे करना है तो आपको कंपलसरी उसे क्लोज करना पड़ेगा। अगर आप टैग को क्लोज नहीं करते, अगर वो एम्प्टी टैग है, एम्प्टी एलिमेंट है, तो अभी उसे कंपलसरी यहाँ पे इस तरीके से क्लोज करना जरूरी है। दूसरी चीज, JSX के अंदर आपको स्मॉल कैरेक्टर्स के अंदर लोअर
केस के अंदर ही आपके टैग का नेम लिखना है। दैट इज वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, बिकॉज यहाँ पे कैपिटल लेटर्स नहीं वर्क करेंगे। ये आपको याद रखना है जब भी आप टैग्स का नाम दोगे। हाँ, अगर कोई पर्टिकुलर टैग जो कि कैपिटल लेटर के अंदर ही बना हुआ है तो आप उसका यूज कर सकते हो, अदरवाइज आप उसका यूज नहीं कर पाओगे। थर्ड थिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी आप JSX का यूज कर रहे हो तो JSX का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप जावास्क्रिप्ट के अंदर HTML का ही यूज कर पाओगे। अगर आपने कोई कंपोनेंट बनाया, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक कंपोनेंट बनाया था स्लाइडर का, तो मैं उसका भी यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। दैट इज अ वन मोर बेनिफिट कि हम अपने खुद के टैग यहाँ पे जो हम कंपोनेंट बना रहे हैं, दैट इज व्हाट, दैट इज अवर ओन टैग। ये हमारे खुद के टैग है जिसको हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। सो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई है, एग्जैक्टली JSX क्या है वो भी समझ में आ गया होगा। अगर सारी चीजें समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस सीरीज के और आने वाले ट्यूटोरियल्स के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कर दीजिए। अगर आप मर्न डेवलपमेंट के बारे में सीखना चाहते हैं तो हमने मर्न की एक पूरी सीरीज स्टार्ट की हमारे इसी चैनल के ऊपर, वो भी आप अपनी वॉच लिस्ट के अंदर ऐड कर दीजिए। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।